5 जून का बजट इजलास मौखर, नई तारीख का फैसला ना हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरामीम की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहाँ गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा, अस्पताल, हाइडल पावर प्लांट्स और नगर का मंसूबा हमने बनाया, किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे कि वो भी गिलगित आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहती हैं। ये साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ BISP में इजाफे का ऐलान करेंगे। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में रोजगार लाने की कोशिश करती है, दीगर जमातें लोगों को बेरोजगार करना चाहती हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर पार्टी के मकामी रहनुमाओं से मुलाकात में इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से मुस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायजा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराकी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान थरपाकर घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। जिला कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। पोल्ट्री फीड मिल्स से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी है। वफाकी आईनी अदालत गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में भाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर पहुंच गए। पुलिस ने रोक लिया। अलीमा खान और उस्मा खान भी फैक्ट्री नाके पर पहुंच गईं। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। हमें पता है ये डरे हुए और खौफजदा हैं। हमारा फोकस बानी PTI की रिहाई है।
सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। काबीना की सुरजानी टाउन में 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर मंसूबे और इसके लिए 56 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। दरगाह लाल शहबाज कलंदर, लाल बाग और सिविक सेंटर 7 की बहाली का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई शहर में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। हुकाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए शहरी इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इकदाम करें। सरफराज बुगटी की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मेरा पंजाब की आलमी सतह पर पजीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी पब्लिक सर्विसेज का सबूत है। गुमशुदा अफराद के लिए मेरा प्यारा ऐप ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस नुमाया किया। इस ऐप के तहत 54,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के लिए कार्रवाई काबिल तहसीन। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ अवाम को याद दिलाया था कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें छीनी गई थीं, इसीलिए उन्होंने अवाम से अपने वोट और फॉर्म 45 की हिफाजत करने का कहा था। शाजिया मरी ने यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में विफाकी वज़रा की मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल की शफाफियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। नशा किसी जुर्म का दिफा नहीं बन सकता। रज़ाकाराना तौर पर नशा करने वाला शख्स जुर्म से इस्तिस्ना का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नशे की हालत को बुनियाद बनाकर मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसला तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि मुजरिम ने खुद तस्लीम किया कि उसने अपनी मर्जी से शराब पी थी। मुजरिम ने बेदर्दी से कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया। जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है। जुर्म से इस्तिस्ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ या लाइल्मी में नशा दिया गया। आपने कभी चर्स पी है? मुनशियात बरामदगी केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ का एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार से सवाल। एहलकार ने जवाब दिया उन्होंने कभी चर्स नहीं पी। इस पर जस्टिस हाशिम ने कहा कि चर्स नहीं पी इसलिए आप में एहसास भी नहीं है। इन रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कहे गूंज उठे। लाहौर की रिहायशी खातून से मुनशियात बरामदगी केस में अदालत ने मुलजिमा की 5 लाख रुपए मचल को केवल जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाज जस्टिस हाशिम काकड़ ने ANF एहलकारों से यह भी कहा कि ANF क्या कर रहा है। मुलजिमान तहवील में होते हुए मार दिए जाते हैं। जवानी हमेशा नहीं रहनी, कुछ ख्याल किया करें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। मतलूब मनशियात फरोश शरीना को दोनों बेटों के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा हेरोइन, चर्स और दीगर मनशियात फरोख्त करती थी। मुलजिमा के खिलाफ 35 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा चंद साल कबल गिरफ्तार होकर जेल गई थी, 2 साल पहले वापस आई थी। कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म न हो सका। शहरी रुल गए। इतवार को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हुई। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर्स माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। कानून में तरमीम के बाद दवाओं पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान में जाली दवाओं के खात्मे की जानिब एक बड़ा और तारीखी कदम है। अब हर दवा को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जा सकेगा। तमाम दवासाज कंपनियां दवा के हर पैकेट पर बारकोड दर्ज करने की पाबंद होंगी। एक माह से जारी जामे कराची के असासा का एहतजाज खत्म। अब इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे।
एहतजाज के मामला देखने के लिए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध की सरबराही में कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी असासा, अफसरान और मुलाजमीन के मुतालिबात का जायजा लेकर हल निकालेगी। कमेटी 40 दिन में रिपोर्ट बनाकर मसाइल के हल की निशानदेही करेगी। अंजुमन असातिज़ा की जनरल बॉडी ने दीगर असातिज़ा को मुज़ाकरात से आगाह कर दिया, लेकिन अंजुमन असातिज़ा का एहतजाज और मुतालिबात जारी रखने का फैसला। मॉल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। इसक़ात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। मरने से कबल वीडियो बयान में लड़की ने बताया कि नवंबर 2025 में हमला होने का पता चला। वालिदैन को भी बताया। पुलिस का कहना है कि लड़की के तहरीरी और वीडियो बयान पर इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल की दफ़ात का इजाफा किया। मकतूला का बाप पोस्टमार्टम कराने से इनकारी था। ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश बढ़ाएंगे। बाप नाबालिग बच्चे के मुस्तकबिल के नान नफ़क़े का हक किसी मुआहदे के जरिए ख़त्म नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मुआहदे की बुनियाद पर बच्चे का नान नफ़क़ा ख़त्म करने की बाप की अपील खारिज कर दी। बच्चे के नान नफ़क़े से मुतालिक ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुआहदे के तहत शोहर बच्चे के नान नफ़क़े से मुतालिक 60,000 अदा करेगा। माली तंगी भी बाप की नान नफ़क़ा की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं कर सकती। ये मुस्तकिल जारी रहने वाला फरीज़ा है। किसी निजी मुआहदे या राज़ीनामे से नाबालिग बच्चे का नान नफ़क़ा का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बाप पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। गैर अदा शुदा नान नफ़क़ा बाप पर काबिल निफास कर्ज है जो ख़त्म नहीं हो सकता। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। खुले पंप्स पर सार्फिन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद स्टॉक पहुंचने में ताख़ीर से किल्लत हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले। कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर दिनेप्रो पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 अफराद हलाक जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत कीव में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 51 जख्मी हुए जबकि 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर मुश्तबा मिसाइल हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। मेयर विटाली किलिश्को के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी जबकि ओबुलोन जिला में कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ज़रूरी करार दे दिया। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात तरजीह हैं। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है।